सच्ची सफलता सिर्फ हुनर या मेहनत से नहीं बनती, यह भावनाओं पर नियंत्रण से बनती है। जब डर, क्रोध या निराशा हम पर हावी हो जाती है, तब सबसे बुद्धिमान व्यक्ति भी गलत निर्णय ले सकता है। भावनाएं बहुत ताकतवर होती हैं, पर अगर उन पर काबू न हो तो वे हमें भ्रमित कर देती हैं, रिश्तों को तोड़ देती हैं और हमें जल्दबाजी में गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देती है। उच्च उपलब्धि वाले लोग भावनाएं नहीं दबाते, बल्कि उन्हें समझते हैं। वे रुकते हैं, सोचते हैं, फिर प्रतिक्रिया देते हैं। जब परिस्थिति बिगड़ती है, तब भी वे शांत रहते हैं। भावनाओं पर नियंत्रण कोई कमजोरी नहीं, बल्कि यह एक रणनीति है जो हमें लगातार सफल बनाती है। महर्षि विदुर का जीवन उदाहरण है भावनात्मक संतुलन का। वे अनेक बार अपमानित हुए, पर उन्होंने कभी आवेश में आकर निर्णय नहीं लिया। उन्होंने हमेशा नीति और धैर्य से कार्य किया। जब युद्ध और तनाव चारों ओर था, तब भी वे शांति और ज्ञान की बात करते रहे। उनकी यही भावनात्मक शक्ति उन्हें महान बनाती है। भावनाओं का सही दिशा में प्रयोग हमें मजबूती देता है। अगर भावनाओं को यूं ही छोड़ दिया जाए तो वे हमें नीचे खींच सकती हैं, पर अगर उन्हें सही दिशा दी जाए तो वे हमें आगे बढ़ने की ताकत देती हैं। महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा था, मनुष्य जितना सोचता है उतना ही सुखी हो सकता है। इसका मतलब है कि भावनात्मक नियंत्रण से ही हम सच्ची खुशी पा सकते हैं। आप भी आज से एक निर्णय लीजिए। अपने मन और भावनाओं को अपना सबसे बड़ा साथी बनाइए। उन्हें भाग्य के हवाले मत कीजिए, उन्हें साधिए, उनका उपयोग कीजिए। साफ लक्ष्य, साफ भावनाएं। जैसे महर्षि कणाद ने अणु की खोज में जीवन लगा दिया, वैसे ही जब हमारे पास एक स्पष्ट उद्देश्य होता है तो हमारी भावनाएं उस लक्ष्य के साथ जुड़ जाती हैं। हमारे अंदर की प्रेरणा जागती है और हम थकते नहीं। उदाहरण के लिए, मुझे सुखी जीवन चाहिए, यह एक धुंधला लक्ष्य है। लेकिन अगर आप कहें मैं अगले 12 महीनों में आत्मनिर्भर बनूंगा, तो यह एक स्पष्ट लक्ष्य है। यह स्पष्टता आपके भीतर जुनून और ऊर्जा पैदा करती है। भावनात्मक लचीलापन। महर्षि अगस्त्य की तरह। महर्षि अगस्त्य ने समुद्र पार किया, दक्षिण में जाकर ज्ञान फैलाया। उन्होंने कभी परिस्थितियों से हार नहीं मानी। जब भी नया संकट आया, उन्होंने उस परिस्थिति में ढलना सीखा। इसी तरह जीवन भी हमें बार बार बदलता है। ऐसे में भावनात्मक लचीलापन ही हमें टूटने से बचाता है। भावनात्मक मजबूती अभ्यास से आती है। हर चुनौती को एक अभ्यास मानिए। जब कोई बात बिगड़ जाए तो पहले गहरी सांस लीजिए, तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए। सोचिए, इससे मुझे क्या सीखने को मिल सकता है। यह अभ्यास धीरे धीरे आपको बहुत मजबूत बना देगा। स्वयं में विश्वास। महर्षि दधीचि का साहस। महर्षि दधीचि ने देवताओं की रक्षा के लिए अपनी हड्डियां उदान दी। यह आत्मबल, आत्मविश्वास और उद्देश्य से जुड़ी भावना थी। जब आप अपने अंदर की आवाज सुनते हैं और बार बार खुद से कहते हैं, मैं योग्य हूं, मैं कर सकता हूं, तब यह भावना धीरे धीरे आपके जीवन में स्थायी बन जाती है। अपने जुनून को पहचानिए। जैसे महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि पहले एक डाकू थे, पर एक दिन उनके भीतर बदलाव की चिंगारी जली। उन्होंने ध्यान किया, राम का नाम जपा और फिर रामायण जैसी कालजयी कृति की रचना की। यह उनके भीतर के गहरे जुनून की शक्ति थी। हर व्यक्ति के भीतर कोई न कोई आग होती है। उस आग को पहचानिए। वो कौन सी चीज है जो आपको सच्चा आनंद देती है। नियमितता और आदतें। महर्षि पतंजलि की तरह। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र बनाए, साधना, अनुशासन और भावनात्मक संयम से जुड़े हुए। उन्होंने बताया कि कैसे हम अपने विचारों, आदतों और भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। हर दिन एक अच्छी आदत डालिए, जैसे सुबह सकारात्मक सोच के साथ उठना, ध्यान करना, कृतज्ञता प्रकट करना। ये आदतें आपके अंदर स्थायी बदलाव लाएंगी। सीखते रहना, जैसे महर्षि विश्वामित्र। महर्षि विश्वामित्र पहले राजा थे, फिर उन्होंने तपस्या और ज्ञान से अरष्य पद प्राप्त किया। उन्होंने कभी सीखना नहीं छोड़ा। हर नया अनुभव उन्हें और ज्यादा भावनात्मक रूप से सक्षम बनाता गया। सीखना कभी मत छोड़िए। हर दिन कुछ नया जानिए, किताबों से, अनुभवों से, दूसरों की कहानियों से। सकारात्मक सोच। महर्षि नारद का संदेश। महर्षि नारद हमेशा संगीत और खुशी का संदेश फैलाते थे। वे हर संकट में भी समाधान खोजते थे।
आपका दृष्टिकोण ही आपकी दुनिया बनाता है। नकारात्मक सोच आपको नीचे खींचती है, पर सकारात्मक सोच आशा और शक्ति देती है। आज से शुरुआत कीजिए। भावनाओं को समझिए, उन्हें नियंत्रित करना सीखिए, उन्हें अपना मार्गदर्शक बनाइए, न कि बाधा। यही है आत्मविकास का असली रास्ता। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कथा में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।